हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। भारत के महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की मौत की खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। हाल के दिनों में उनके इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे थे, लेकिन लोगों को पता ही न था कि उनकी मौत की खबर अचानक आ जाएगी। हर कोई जानना चाहता है कि अच्छे भले इस महान तबला वादक को अचानक हुआ क्या था, उनकी मौत की वजह क्या है। सोशल मीडिया पर वैसे तो कई तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन हम आपको असल वजह बताते हैं जो सीधी अमेरिका से आई है। इस महान तबला वादक की मौत की वजह जानने से पहले उनके बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं जो शायद बहुत से लोगों को पता ही न होंगी। 9 मार्च 1951 को बंबई में तबला वादक अल्लाह रखा के घर पैदा हुए जाकिर की मौत से तबला वादन का एक पूरा युग ही खत्म हो गया। मगर उस्ताद की भोली भाली मां तो उनको डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन जाकिर के दो शौक थे, एक फिल्मों में आना, दूसरा तबला बजाना। क्या आपको पता है, अगर उनके पिता ने न रोका होता तो शायद जाकिर बॉलीवुड का बड़ा नाम होते। जी हाँ, जब वो 8 साल के थे तभी उनको एक सुपर हिट फिल्म में किरदार ऑफर हो गया था। फिल्म थी मुगले आजम और इनको सलीम का रोल मिला था, मगर पिता ने उनको फिल्मों में भेजने से साफ इनकार कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्लाह रखा सरस्वती और संगीत के पुजारी थे, इतने बड़े पुजारी कि जाकिर जब पैदा हुए तो मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से उनके कानों में अजान न बोलकर तबले के सुर और थाप बोले थे। जाकिर की मां ने हैरान होकर पूछा भी था कि ये क्या कर रहे हो, तो वो बोले थे, मैं सरस्वती और गणेश का पुजारी हूँ, यही मेरी प्रार्थना है जो मैं अपने बच्चे को दे सकता हूँ। यही बच्चा सुबह 3 बजे उठकर ऐसा रियाज करने लगा कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तबला वादक बन गया। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि जाकिर हुसैन एक बेहतरीन एक्टर भी थे। जी हाँ, उन्होंने शशि कपूर के साथ अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। फिल्म थी हीट एंड डस्ट जो 1983 में रिलीज हुई थी। कम ही लोग ये बात भी जानते होंगे कि उनकी एक फिल्म से तो महान गायिका लता मंगेशकर नाराज ही हो गई थी। जी हाँ, फिल्म में वो शबाना आजमी के प्रेमी के रूप में नजर आए थे। 1998 में रिलीज हुई वो फिल्म थी साज, जिसे लता और आशा के जीवन पर बनी फिल्म कहा जाता था। इसी फिल्म की वजह से लता ने पहली बार खुलेआम गुस्सा जताया था। वैसे गुस्सा उनकी मां का भी था। क्या आपको पता है, जाकिर की पत्नी को उनकी मां ने सालों तक अपनाया ही नहीं था। इसकी वजह क्या थी, हम बताते हैं। हुआ ये कि तबले की और बेहतर तालीम लेने के लिए जाकिर हुसैन कैलिफोर्निया गए थे। वहां जिस एकेडमी में वो तालीम लेते, वहीं एक विदेशी लड़की कथक सीखने आती थी। जाकिर को पहली ही नजर में प्यार हो गया। धीरे धीरे लड़की भी उनसे मोहब्बत करने लगी। बात शादी की आई तो लड़की के पिता नहीं माने, क्योंकि एक तबला वादक क्या कमाएगा। खैर, बड़ी मुश्किलों में उन्होंने हाँ की तो जाकिर की मां ने इनकार कर दिया। वो किसी भी सूरत में दूसरे धर्म में अपने बेटे का निकाह करना नहीं चाहती थी। लाख मनाने पर भी जब वो नहीं मानी तो जाकिर के पिता ने बिना उनको बताए ही बेटे का निकाह एंटोनिया नाम की उस लड़की से करवा दिया था। जब ये बात मां को पता लगी तो वो बहुत गुस्सा हो गई थी और सालों तक उन्होंने बहू को नहीं अपनाया था। खैर, बाद में जब उनकी पोतियां हुई तब जाकर उन्होंने बहू को अपना लिया था। जाकिर हुसैन की किस्मत हर जगह साथ देती थी। घर, बंगला, नौकर चाकर, करोड़ों की संपत्ति, मगर एक बदकिस्मती ने उनको जकड़ लिया। जाकिर को वो बीमारी हो गई जो लाखों लोगों में बस किसी एक को होती है। सालों पहले उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी।
न सिगरेट न सिगार की लत। फिर ऐसा क्यों? जब जांच करवाई तो डॉक्टर भी हैरान, कोई कारण ही समझ में ना आता। फिर जाकर जब बहुत गहराई से जांच हुई तब पता लगा जाकिर हुसैन को इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नाम की गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। ये बीमारी फेफड़ों के ऊतक मोटे कर देती है और फेफड़े खून में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचा पाते हैं। बदकिस्मती ने ऐसा जकड़ा कि जाकिर को इस बीमारी ने दिल का गंभीर मरीज भी बना डाला। समय के साथ बीमारी और गंभीर होती गई। इलाज करवाते रहे मगर कोई असर नहीं हुआ। इस बीमारी ने लाखों लोगों में इस महान तबला वादक को ही चुना और अचानक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मौजूद जाकिर की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उनको फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत देखी तो सीधा आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। उनको बचाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन 15 दिसंबर के दिन उनकी मौत हो गई। दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन के तबले की थाप तो आप सबने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने उनकी कोई फिल्म भी देखी थी? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही जाकिर साहब की आत्मा की शांति के लिए दुआ करना न भूलिएगा। संगीत और सिनेमा जगत से जुड़ी हर खबर जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।